वृक्षो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ, डॉक्टर सक्सेना साहब का कीर्तन कर दें। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण माधवा गोपी कृष्ण राधे कृष्ण केशवा। ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर। ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो भगवान ने जो 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति के बारे में जो सूत्र रूप से कहा था, उसी का विस्तार इस 16वें अध्याय में कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय में कहा था कि जो ईश्वर को ईश्वर न जान करके उनको भी अपने जैसा ही मनुष्य मान लेते हैं, तो
तो ये एक तरह से भगवान का अपमान वो करते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तः, तो मेरे परम भाव को, मेरे ईश्वर भाव को वो नहीं जानते, मेरे अविनाशी भाव को वो नहीं जानते, तो यही उनका अज्ञान है। तो चूंकि बुद्धि में ईश्वरत्व का तिरस्कार हो गया, आनंद स्वरूप कोई है और वो ही सब जीवों की गति है, भरता है, वही प्रभु है, साक्षी है, इस तरह के लक्ष्य का, इस तरह के भाव का ही एक तरह से अभाव हो गया, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से देहवादी है, अपने को भी देह मानता है और भगवान के अवतार को भी वो देह मानता है। देखिए भगवान का जो अवतार है वो हमारे जैसे साधारण देह नहीं होता, वो चिन्मय देह होती है। देह रूप में वो दिखते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में वो कोई पंचभूतात्मक देह नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो देहवाद पर वो आश्रित होकर के जब जीवन की रचना उनकी होती है, तो फिर उनकी जो आशाएं हैं वो व्यर्थ होती हैं, मोह आशा, क्योंकि आशाएं तो पूरी होगी परमात्मा में। अंतिम जो उनका परिणाम, आशाओं का परिणाम अगर पूरा होना है तो वो परमात्मा में ही होगा, और लेकिन वो परमात्मा को मानते नहीं है। तो देहवाद पर आश्रित जितने भी आशाएं हैं वो सबकी सब आशाएं व्यर्थ हैं, फिर उनके कर्म भी व्यर्थ हैं, क्योंकि आशाई जो है वही कर्म की दिशा तय करती है। जिस तरह की आपकी आशा होगी उसी तरह का आप फिर कर्म करोगे। जहां पानी दिखेगा वहीं तो आप पहुंचोगे, जहां समाधान दिखेगा उधर ही आप अपना प्रयत्न करोगे। तो यदि मेरी आशा व्यर्थ है तो मेरे कर्म भी व्यर्थ होंगे। मोग आशा मोग कर्माण है और मोग ज्ञाना है, मेरे फिर निर्णय भी गलत होंगे, निर्णय भी व्यर्थ हो जाएंगे। विचेतसः मतलब बुद्धि ही उल्टी हो गई, बिल्कुल बुद्धि फिर गई। तो 9वें अध्याय में जो सूत्र रूप में कहा था आसुरी संपत्ति के बारे में, वो ही यहाँ पर भगवान विस्तार से बता रहे हैं। अब यहाँ इदम अद्य मया लब्धम आदि जो श्लोक हैं उनका अभिप्राय क्या है, अगर उनके सार पर विचार करें, उनके जो भगवान का भाव वो उस पर विचार करें, तो भाव ये झलकता है कि जब मनुष्य विषय से प्रेम करता है, विषय में महत्व बुद्धि रखता है, विषय में रस बुद्धि रखता है, विषय के प्रति अत्यंत शोभनाध्यास उसके चित्त में है, तो फिर जीवन की दिशा जो है वो परमात्मा नहीं हो सकती। जीवन की दिशा संसार ही होगी, जीवन की दिशा विषय की तरफ होगी, जीवन का लक्ष्य जो है विषय ही होंगे। तो जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त है, ये ऐसा कोई महापुरुष है जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त है, उसको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये न केवल परम तत्व से विमुख है बल्कि उनसे दूर होता जा रहा है। जो परमार्थ दृष्टि प्राप्त है उसको यही लगेगा साधारण व्यक्ति के बारे में कि इसको ये परम तत्व से दूर है और उनसे विमुख है। सांसारिक विषयों में शोभनाध्यास के कारण इसकी परमात्मा से जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको विषयों में रुचि है, विषयों के प्रति रसबुद्धि है, परमात्मा की तरफ इसकी रुचि नहीं है। इसकी वृत्ति प्रभु का आश्रय लेने के बजाय विषय का आश्रय ले रही है। इस कारण इसमें या तो मद है, या फिर बहुत चिंता होती है, या फिर इसके बहुत ज्यादा शत्रु बनते हैं, लोगों से भेदभाव हो जाता है, इसके कर्म खराब हो जाते हैं। अन्यायेन अर्थ संचयान, ये अन्याय पूर्वक अर्थ का संचय अर्थ का मतलब धन आदि का संचय करता है, संपत्ति का संचय करता है अनीति पूर्वक। तो विषय में इतनी महत्व बुद्धि है कि अन्याय पूर्वक अर्थ संचय करने से भी ये हिचकता नहीं है। फिर जीवन को आधार देने वाली वृत्तियां कैसी है कि उस शत्रु को तो मैंने ठिकाने लगा दिया और अब इसको और मार दूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरा जैसा दूसरा कौन है, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूं इस शहर का, इस राज्य का, इस देश में, मैं मेरे जैसा और दूसरा धनवान कौन है। हो सकता है कोई ऐसा विचार कर सकता हो दूसरा जैसे बहुत धनी आदमी हो तो मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज यज्ञ करूंगा किस लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, अध्यात्म रास्ते के रास्ते पर चलने के लिए नहीं,
मैं दिखा दूंगा लोगों को कि ऐसा यज्ञ और दूसरे इस पूरे आसपास के क्षेत्र में किसी ने किया नहीं मेरे जैसा। तो दूसरों को पराभूत करने के लिए, दूसरों को एक तरह से पराजित करने के भाव के रूप में वो यज्ञ करता है। तो मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा, इस तरह के प्रत्ययों का वो आश्रय लेता है। मेरा जैसा कौन है, कौन न्योस्मी सदेशो मया। तो वो सुंदरदास जी का एक पद याद आ गया कि मेरा देह, मेरा गेह, मेरा परिवार सत, मेरा धन माल, मैं तो बहुविधि भारा हूँ, बहुत भारी आदमी हूँ। मेरे सब सेवक हुकुम को उतारे नहीं, मेरी युवती का मैं तो अधिक प्यारा हूँ। मेरा वंश ऊंचा, मेरे बाप दादा ऐसे भय, करत बढ़ाई मैं तो जगत उजारा हूँ। सुंदर कहत मेरा मेरा कर जाने शठ, ऐसा नहीं जाने मैं तो काल ही का चारा हूँ। मैं काल का ग्रास हूँ, ये तो सोचता नहीं और कहता है कि बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो ये मैं जो करता रहता है, ये इस तरह का भाव इसमें होता है। तो उसके कर्म तो हो रहे हैं खराब, और चित्त में रहती है बहुत सारी चिंताएं। ये उसका लाभ है, मतलब उसका उसकी प्राप्ति क्या है, ये बहुत ज्यादा चिंता है। और सारे कर्म जो है वो बिल्कुल अभीत कर्म होते हैं उसके। और परमार्थ से वो बिल्कुल कोसों दूर रहता है, परमार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है, ईश्वर की तरफ चलने का कोई काम ही नहीं। कौन होता है ईश्वर, कुछ नहीं, मानता ही नहीं इस बात को। तो ऐसे लोग जो है उनके लिए भगवान फिर आगे और बोलते हैं। 16वां श्लोक है 15वें अध्याय, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, 16 चैप्टर 16 श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु चौ। तो अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। तो इनका चित्त जो है वो अनेक प्रकार से विभ्रांत है, भ्रमित है। चाहे अपने आप के लिए कुछ भी बोलते रहें, ईश्वरो हम, बलवान हम, सुखी हम, आढ्यो भी जनवानस्मि, यक्षे दास्यामी मोदिष्ये, कुछ भी बोलते रहें, लेकिन इनके अंतःकरण की दशा कैसी है? चिंताम अपरिमेयाम, अनेक चिंता, ऐसी इतनी चिंताएं हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। अनंत चिंताएं इनके चित्त में बनी रहती है। कर्म की दशा क्या है कि अन्यायेन अर्थ संचयान। तो उससे क्या होता है, अधर्म का संग्रह हो जाता है इनके जीवन में। फिर गति क्या होगी इनकी, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसी ही तो गति होगी। कर्म अविहित है, अंतःकरण चिंताग्रस्त है, तो फिर इस शरीर के बाद इनकी गति क्या होगी? बोले अपनी गति के ये स्वयं ही निर्माता है, स्वयं ही इन्होंने अपनी गति का निर्माण कर दिया। तो क्या गति होती है? पतंती, ये गिरते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति नहीं, अधो गच्छन्ति। 14वें अध्याय में आया था ना, अधो गच्छन्ति तामसाः। तो ऊर्ध्व गति का अभिप्राय क्या है? मतलब ऊर्ध्व गति का मतलब सुखद गति। वो गति जहां पर की अनुकूलता अनुभव में आती है, जहां पर ज्ञान का प्रकाश मिलता है, विवेक बढ़ने की संभावना होती है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व गति। दुनिया में भी जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका अर्थ यही है कि उसको अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो रही है, सुखदायी परिस्थितियां उसको मिल रही हैं। और यदि परिस्थिति ऐसी है कि उसमें ऐसी चीजें आ रही है जो कि दुखदायी है, ऐसी परिस्थिति कोई आ रही है जिसमें कि चीजें जो है वो दुखदायी है, प्रतिकूल है, तो इसका मतलब है कि वो गिर रहा है, उसका पतन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई आकाश में ऊर्ध्व गति या अधोगति की बात नहीं है, कोई कभी ऊपर चला गया या नीचे चला गया, ऐसा नहीं। बल्कि अनुकूलता की दिशा में कोई बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्व गति, और प्रतिकूलता की दिशा में अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे अधोगति। तो अनुकूल संवेदना के उत्पादन की सामर्थ्य जिस लोक में है वो अच्छा लोक है, और सबसे ज्यादा जिस लोक में है तो वो सबसे ऊंचा लोक कहलाएगा। जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, इसमें अनुकूलता प्रदान करने की बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। और प्रतिकूल संवेदना की उत्पादकता जहां सबसे ज्यादा है उसको बोलेंगे निम्न लोक, जैसे कि नरक लोक आ गया। तो पतंती कुत्र नरके, ये इनकी गति है। और नरक भी कैसा? भगवान बोलते हैं अशुचौ,
अशुचौ के लिए भाष्यकार ने कहा वैतरण्यादो, मतलब वैतरणी आदि जो नदी का गरुड़ पुराण में कभी सुना होगा आप लोगों ने, एक वैतरणी नदी होती है जिसको पार करना होता है। और वो वैतरणी नदी कैसी है, तो वो रक्त और पीप से भरी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, मतलब मांस के लोथड़े उसमें पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक का दृश्य ऐसा वो चित्रण वहां किया गया है। तो जब जीव को इस संसार से ले जाया जाता है तो उसको उस वैतरणी नदी को पार करना होता है, और उसको कहते हैं कि उसको एक यातना शरीर दिया जाता है जिसमें कि वो अधिक से अधिक कष्ट का अनुभव कर सकता है। उसको ऐसा शरीर दिया जाता है जिसमें वो बेहोश नहीं होता, वो उस कष्ट को सहन करना पड़ता है, उसको उसका अनुभव करता है। वो उसको भले बर्छों से गोदा जाए या उबलते हुए तेल में उसको डाला जाए, पकोड़े की तरह उसको तला जाए, जलती हुई भट्टी में उसको भूना जाए, मतलब पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया जाए, लेकिन वो उसको सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट का अनुभव हो, इसलिए उसको इस तरह का यातना शरीर दिया जाता है। इस दुनिया में भी पहले इस तरह की बहुत खौफनाक सजाएं दी जाती थी। आपने यूट्यूब पर कभी कभी देखने को मिलता है कि जैसे कि एक आदमी ने को वो एक ऐसा जो बुल होता है, पीतल का बुल बनाया, और उसमें एक ऐसा आदमी को अंदर घुसा दिया उसमें, और फिर वो बंद कर दिया उसको, और नीचे से फिर आग जलाते थे। तो वो आदमी तड़प तड़प के अंदर, फिर वो जब गर्म होता था तो अंदर फिर तड़पता था, और फिर तड़प तड़प के उसका प्राण निकलता था। तो कहते हैं कि जिसने उसका आविष्कार किया था या जिसने उसको बनाया था, तो वहां के राजा ने उसी को सबसे पहले उसमें डाल दिया कि तुम्हारे ऊपर टेस्ट करेंगे। तो ऐसा ऐसा भी सुनने में आया है। या किसी को ऐसे किसी उसमें ताबूत में बंद कर दिया और अंदर कीड़े कीड़े मकोड़े ऐसे छोड़ दिए, फिर वो अंदर अंदर उसको काटते रहते थे। ईसा मसीह को तो क्रूस पे ही लटकाया। तो ये इस तरह की भयानक सजाएं यहाँ भी दी जाती थी अपने इसी लोक में भी। तो जब यहाँ इस तरह की सजाएं मिलती है, तो फिर वहां तो नरक में तो और भी भयानक सजाएं, बहुत भयानक कष्ट वाली सजाएं वहां दी जाती रही होगी। तो किसी ने हमारे शरीर के स्तर पर न सही, मन के स्तर पर भी कई बार हमारे को इस तरह का कष्ट का अनुभव होता है। किसी ने मानो हमारा अपमान कर दिया, वो कोई कुछ ऐसी क्षुब्ध करने वाली बात हमारे को कह दी, और हम उसका प्रतिकार करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है, तो फिर लगता है कि हम एक तरह से तले जा रहे हैं, हम मतलब अंदर हमारा चित्त जलता रहता है। तो वो बात चित्त में जो है वो शूल की तरह चुभती है। फिर तो यदि हम अपने कर्म खराब कर लें तो हमारा मन इस शरीर के गिरने से पहले ही नरक का साक्षात्कार कर सकता है। अगर किसी ने खराब कर्म किया तो हो सकता है उसको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो लोगों द्वारा की गई उपेक्षा, अपमान, कटु बातें, भविष्य की चिंताएं, ये ऐसी दसियों तरह की चीजें हैं जो चित्त को जकड़े रहती है। गरुड़ पुराण में कही गई बातें इसलिए पूरी तरह से काल्पनिक हो ऐसा नहीं कह सकते। अपने ही कर्मों के कारण मन के धरातल पर चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ऐसी अनुभूतियां हो सकती है व्यक्ति को जो बहुत कष्टकारी हो। तो उससे ही ये अनुमान कर लेना चाहिए कि जैसा यहाँ चित्त में घट रहा है तो संभव है कि ऐसा फिर लोक भी होगा। तो नरक लोक इस तरह का है, और जब शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं इसका मतलब उसका अस्तित्व जरूर से है। फिर गरुड़ पुराण में तो बहुत विस्तार से इस बारे में बात की गई है। तो नरके अशुचौ पतंती, मनुष्य लोक भी एक ऐसा विचित्र लोक है कि जिसमें सभी तरह की परिस्थितियों का या आदमी को अनुभव हो जाता है। कई लोग ऐसी गंदी जगहों पर रहने को मजबूर हैं, जैसे स्लम है, बंबई में चले जाइए या दिल्ली में चले जाइए, कई रेलवे पटरी के सहारे भी कई जगह ऐसे बना रखी, झुग्गी झोंपड़ियां बना रखी लोगों ने, और वहां इतनी गंदगी है कि आप वहां एक मिनट के लिए भी आप ठहर नहीं सकते, सही ढंग से सांस भी ले नहीं सकते। लेकिन वो लोग इसमें रहने के आदी हो चुके हैं, मजबूर है, मजबूरी उनकी ऐसा समझ लीजिए, और आदी है उसके रहने के, क्या करें। तो वहां वो एक प्रतिकूलता की वहां अनुभूति होती है, और न केवल वहां प्रतिकूलता है बल्कि वहां अशुचिता भी है। भगवान यहाँ केवल नरक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बल्कि साथ में अशुचि शब्द भी उसके साथ जोड़ रहे हैं। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ,
और कहीं कोई शुचिता बिल्कुल नजर नहीं आती, स्वच्छता नजर आती नहीं है। तो ये सब मनुष्य लोक में भी ऐसे बहुत स्थान हमारे को मिलते ही हैं, तो फिर नरक में तो इससे ज्यादा और भयानक होंगे ही होंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो नरके अशुचौ पतंती, लेकिन आदमी कहता है कि बाकी बात का किसने देखा है, आज मौज मस्ती कर लो भाई, बाद का जो होगा तो देखा जाएगा, चाहे हमारे कर्म बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, मुझे तो आज अपने आप को सुखी रखना है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा बस। तो ये जो ये सोच इस तरह की लोगों की है, वो आप समझ लीजिए चारवाक सिद्धांत वाले लोग हैं। तो वो जीव के धरातल पर हैं, तो वो ये समझते ही नहीं कि भाई मेरे को देह जीव का मेरा जो देह है, वो जीव जो है वो बाद में दोबारा जन्म होगा और फिर मेरे को बाद में कष्ट होंगे, या दूसरे जन्म में कोई मेरे को कोई ऐसी हीन योनि मिलेगी, ऐसा सोचते ही नहीं वो तो कहते हैं ये जो कुछ है यही देह है, ये देह के बाद सारा समाप्त, तो कुछ भी नहीं है। तो देह छोड़ के जाना तो है ही है, तो जाना है तो कहीं ना कहीं तो जाना है, मतलब गति तो निश्चित है। और उस गति का हेतु क्या होता है, उस गति का हेतु है हमारा कर्म। जैसी हमारी कमाई होगी वैसा ही फल आएगा ही आएगा, यथा कर्म तथा श्रुतम, कठोपनिषद में बोला। जैसा व्यक्ति का कर्म होता है उसी तरह से उसको योनि प्राप्त होती है। तो थोड़ा तो आदमी को गति के बारे में चिंतित होना ही चाहिए, और एक साधक को तो निश्चित रूप से इस बारे में विचार करना ही चाहिए, चिंतित होना चाहिए, माने कर्म अपने सुधारने चाहिए, कम से कम कर्म को बिगाड़ना तो नहीं चाहिए, अविहित कर्म तो कभी नहीं करना चाहिए। निश्चित कर्मों से सदैव व्यक्ति को बचाना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी मजबूर कर देती है आदमी को कि वो समझता है कि कर्म बिगाड़ करके मैं परिस्थिति को सुधार लूंगा। ऐसा होता है कभी कभी आदमी को, तात्कालिक रूप से परिस्थिति को सुधारने के लिए वो कई बार अधर्म भी कर लेता है, अविहित कर्म, निषिद्ध कर्म भी कर डालता है, जैसे चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, छल किया, धोखा किया। किस लिए? परिस्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता है उल्टा। वास्तव में ऐसा करके वो परिस्थिति को बिगाड़ रहा है। वास्तविकता तो यही होती है, तात्कालिक रूप से हो सकता है उसको परिस्थिति में सुधार मालूम हो, लेकिन वास्तव में वो अपनी परिस्थिति को बिगाड़ रहा होता है, भविष्य को निश्चित रूप से बिगाड़ रहा होता है। और ये इस तरह से वो आदमी जो है इस तरह के जाल में फंस जाता है परिस्थितियों के कारण। तो नरके अशुचौ पतंती, ये गिरने वाले कौन लोग हैं? बोले काम भोगेशु प्रसक्ता ते पतंती, ये कामनाओं में, भोगों में पूरी तरह से आसक्त है, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, ऐसे लोग इन नरकों में गिरते हैं, भगवान की गोद में नहीं गिरते। अशुचौ नरके पतंती, अशुद्ध नरकों में, अपवित्र नरकों में गिरते हैं। फिर कहते हैं ये विभ्रांत लोग हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से इनका चित्त विभ्रांत है। अनेक शब्द के साथ प्रकार ही अध्यार किया भाष्यकार ने, अध्यार मतलब उसके साथ जोड़ा एक शब्द प्रकार ही। मतलब क्या है कि जैसे पीछे के श्लोक में आया ना, जैसे इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्ते मनोरथम असौ मया हते शत्रु ईश्वरोहम बलवानहम आढ्यो भी जनमानस्मि यक्षे दास्यामि मोदिष्ये। तो ये इस तरह के उक्त प्रकार ही अनेक ही चित्त ही विविधम भ्रांता, उपरोक्त अनेक प्रकार के विचारों से इनका चित्त भ्रमित है। वास्तव में ये इस तरह के जो विचार रखते हैं वो भ्रमित चित्त वाले ही होते हैं कि मैं बहुत बलवान हूँ, या मैं बहुत सुखी हूँ और मैं उस शत्रु को मार दिया, और मैं ईश्वर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, ये सब भ्रमित चित्त वाले ही बात करेंगे। इनका जो ज्ञान है, इनकी जो मान्यताएं हैं वो वास्तव में अशुद्ध हैं। अपने बारे में जो इन्होंने कंसेप्ट बना रखा है, जो मान्यता बना रखी है, इदम मया लब्धम आदि से लेकर के यक्षे दास्यामि मोदिष्ये तक, तो ये मान्यता दोष से ये आक्रांत है, ये मान्यताएं वास्तव में दोषपूर्ण है, और इसलिए ये पतंती। और फिर इनके लिए और एक शब्द देते हैं, मोहजाल समावृता। भाष्यकार बोलते हैं मोह अविवेक अज्ञानम तद एव जालम इव आवरणात्मकत्वात्। बोले अविवेक ही मोह है, जो अज्ञान है वो ही मोह है, और वो जाल की भांति फंसाने वाला होने से ये
जाल कहलाता है। जाल ऐसी चीज है इसमें जैसे मछली फंस जाती है तो वो चाहे कितनी तड़फड़ाती है निकल नहीं सकती, या पक्षी पक्षी से फंस जाता है, वो कितने पंख फड़फड़ाए वो बाहर निकल नहीं सकता। तो वो ऐसा जाल है कि व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो वो निकल पाता नहीं। तो मोह जाल समाविता, इसके जो फंदे हैं वो क्या है, इसकी खुद की गलत मान्यताएं ही एक तरह से इनके फंदे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा एक जगह, जन्म मरण जह लगी जग जालू। ये जो जितना भी दृश्यमान प्रपंच है तो ये सब एक तरह का जाल है, ऐसा उन्होंने कहा। ये जाल बहुत बड़ा है, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। वो तो किसी किसी पर भगवान का अनुग्रह हो जाए तो फिर व्यक्ति निकल सकता है। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान ने बोला 7वें अध्याय में, जो मेरा भजन करता है, मेरे शरण हो जाता है, वो इस माया के मोह जाल से निकल सकता है। तो बाकी तो फिर वो समावृता, वो सम्यक रूपेण आवृता, उसमें से पूरी तरह से वो फंसा रहता है, उसमें से निकलना आसान नहीं है। तो ज्ञान में उनकी गलती है, मान्यताओं में गलती है, और काम और भोग में वो बिल्कुल आसक्त हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो ये जो पतंती क्रिया का जो करता है, ये उसके 3 विशेषण भगवान ने दिया। ये पतंती, पतंती कौन कौन पतंती कौन व्यक्ति है जो इसमें गिरते हैं? तो अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समाविता और काम भोगेशु प्रसक्ता, ये 3 विशेषण ऐसे उन लोगों के हैं जो कि ये पतंती क्रिया के करता है। वो ऐसे लोग इसमें गिरते हैं, तो उनके 3 विशेषण भगवान ने दिए हैं। तो इन्हीं के बारे में भगवान आगे और बोलते हैं 17वें श्लोक में। 16वें अब तक की चर्चा में या 16वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो 17वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो ये 16वें अध्याय का 17वां श्लोक। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेना विधि पूर्वकम, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। तो आत्म संभाविता, तो ये भी एक इनका लक्षण है कि ये जो ऊपर 3 लक्षण बताए, इसी तरह से आत्म संभाविता भी, ये भी एक लक्षण है इनका। भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पे, सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता, वे अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं। ये वो उसी तरह की वृत्तियां चल रही है, मेरे जैसा कौन है, तो वो सर्वगुण संपन्न अपने आप मानते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। न साधु भी ही, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा वो बड़े नहीं माने जाते। वो अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। साधु पुरुषों द्वारा नहीं, सज्जन पुरुषों द्वारा वे श्रेष्ठ नहीं माने जाते। माने इनके जो चापलूस होंगे, इनके चमचे होंगे, वो इनको बड़ा मानते होंगे, लेकिन जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वो उनको बड़ा नहीं मानते। तो देखिए किसकी टिप्पणी महत्व की है। कोई सज्जन बोले, कोई विद्वान बोले तो उसकी बात में कोई वजन होगा, उसकी बात का महत्व है। बाकी जो चापलूस अगर कोई बोलता है तो उसकी बात का कोई मूल्य नहीं है, उसकी बात का कोई वजन नहीं हो सकता। तो आत्म संभाविता, फिर बोला स्तब्धा, माने इनका अभिमान इनको किसी के सामने झुकने नहीं देता, प्रणाम नहीं करने देता। अभिप्राय ये है कि ये लोग जो है विनयहीन होते हैं, विनम्र नहीं होते। ये छांदोग्य उपनिषद में इस तरह का एक प्रकरण आता है, तो वहां पर एक शब्द आया स्तब्धोसी। उस शब्द का अर्थ किया स्थाणोसी, बोले तुम बिल्कुल ठूंठ की तरह हो। जो जीवित पेड़ होता है वो हिलता डुलता है, वो झुकता है, जब उसमें फल आते हैं या हवा चलती है तो वो झुकता है। लेकिन तुम तो बिल्कुल स्थाणुवत तिष्ठति, तुम तो बिल्कुल ठूंठ की तरह एकदम अकड़े हुए खड़े हो। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। झुका दे सर उसी के सामने आ जाए जो कोई,
अगर सजदा ही करना है तो अल्लाह सब में रहता है, तो व्यक्ति को झुकना ही चाहिए उसको। एक और शेर याद आ गया, आप कहेंगे शेर सुनाते हैं, लेकिन अब याद आ गया, सुन लीजिए कि नवाजिश का तरीका अगर कोई सीखे सुराही से, सुराही जो शराब परोसने वाली है, नवाजिश मतलब कृपा करने का, नवाजिश का तरीका अगर कोई सीखे सुराही से, कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी, वो आनंद भी दे रही है, सुख भी दे रही है, और गर्दन भी झुकी जा रही है। तो अभिमान जो है, वो अभिमान उसको सुख देता है, लेकिन वो वास्तव में विनय रहित है। विनय, उसको हो सकता है अभिमान सुख देता हो, लेकिन वास्तव में वो विनय रहित है। गोस्वामी जी ने कहा, सीमित सीमित बरही तड़ावा। किसी का ऑडियो ऑन हो गया, मैडम कुमार आपका ऑडियो ऑन हो गया शायद, है या किनका? सीमित सीमित जल बरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन मह आवा। पानी जो है वो पहाड़ पर बरसता है, लेकिन वहां इकट्ठा नहीं होता। पानी वहां इकट्ठा होता है जहां पर भूमि नीची होती है। तो सारे सद्गुण उसी में आते हैं, वैसे व्यक्ति में आते हैं जो कि विनयी होता है, जो विनम्र होता है। अगर परिस्थितिवश कहीं प्रणाम करना पड़ जाए तो आदमी बड़े कष्ट का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति जो कि विनयी नहीं है। वो भूले से कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसको कहीं प्रणाम करना ही पड़ता है, तो वो जबरदस्ती प्रणाम करेगा तो सही, लेकिन उसको बहुत बहुत मुश्किल महसूस होगी। तो लेकिन हमारी संस्कृति कैसी है? हमारी संस्कृति प्रणामी संस्कृति है, कृतज्ञता ज्ञापन करने वाली संस्कृति है। नदी ने हमारे को दिया तो हमने नदी को माँ कहा, वृक्ष ने दिया उसको देव रूप में हम पूजते हैं, पांचों भूतों ने हमारे को दिया तो उनको देव कहते हैं, गाय ने दिया हमारे को तो उसको गाय को माँ कहते हैं। माने हमारी जो संस्कृति है वो ऋषि संस्कृति है, उस ऋषि संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, वो कृतज्ञ संस्कृति है। जहां से हमें किंचित मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो हम वहां प्रणत होते हैं, वहां नमन करते हैं। हम बदले में उनको और क्या दे सकते हैं? तो कम से कम हमारी ये कृतज्ञता तो हम ज्ञापित कर ही सकते हैं, उनके प्रति एक आदर का भाव तो रख ही सकते हैं, पूज्य भाव रख सकते हैं। बाकी हमारी भी देने की क्या सामर्थ्य है? किसी को हम क्या उनके, अब आप नदी को हम क्या दे सकते हैं? हम तो उनका इतने कृतज्ञ हैं कि नदियों को हमने बिल्कुल प्रदूषित कर दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, जंगलों को बिल्कुल ऐसे, कितने हरे भरे घने जंगल थे उनको हमने पेड़ पौधे काट काट के और जंगलों को बहुत विनाश कर दिया। तो स्तब्धाः, ये बिल्कुल आसुरी भाव वाले हैं, बिल्कुल कृतज्ञ लोग हैं। फिर आगे शब्द देते हैं, धन मान मदान्विताः। पहले 10वें श्लोक में भी आ चुका है एक शब्द, दंभ मान मदान्विताः। वहां अर्थ था कि दंभ, मान और मद, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि धन के निमित्त से होने वाला मान और मद। धन जो है, धन के कारण उनमें मान की अनुभूति होती है और मद की अनुभूति होती है। तो उस मान और मद से ये युक्त होते हैं, और ये पतंती नरके अशुचौ, माने अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समाविता प्रसक्ता काम भोगेशु आत्मसंभाविता शब्दा धन मान मदान्विता। ये छहों विशेषण वाले जो हैं, ये अशुचि नरकों में दिखते हैं। अच्छा, ये लोग कभी पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। यक्षे दाशा में पहले भी आ चुका है, मैं यज्ञ करूंगा और दान दूंगा, ये बात हो चुकी है। तो ये मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जैसे पहले किसी ने किया नहीं होगा, माने यज्ञ द्वारा दूसरों को मैं पराभूत करूंगा, दूसरों को अभिभावामी, ऐसा भाष्यकार ने बोला था। तो प्रयोजन ये है कि मैं दूसरों को अभिभूत कर दूंगा, दूसरों को पीछे छोड़ दूंगा, दूसरों को इस मामले में पछाड़ दूंगा। तो ये जो 6 विशेषण वाले हैं, यजन्ते नाम यज्ञेस्ते, नाम मात्रे ही यज्ञ ही, ये नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। इन लोगों को विधि से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जैसे विधि विधान से यज्ञ होना चाहिए उस विधि विधान को ये ज्यादा फॉलो करते नहीं। जूता पहन के ही आरती कर देते हैं, ऐसे देखा हमने कई लोग, मतलब जूता पहने और आरती कर रहे हैं। यहाँ हवन में बैठेंगे तो कैसे भी कपड़े पहन के बैठ जाएंगे, जबकि वहां एक ड्रेस कोड है हवन के लिए। आप
मतलब ऐसे या तो धोती कुर्ता पहनिए या पजामा कुर्ता पहनिए, महिलाओं को साड़ी पहनना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कर किसी ड्रेस में आ गए, कहीं ये देखा हमने यज्ञ में बैठे हैं बरमूडा पहन के बैठ के आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो नाम यज्ञ ही, यज्ञ तत्व है ही नहीं, केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। शुचिता से इनको कोई मतलब नहीं है, जिस भी स्थिति में वो आ गए यज्ञ कर दिया, भाई आहुति डालनी है हवन में, वो डालना है, चलो डाल दिया, आप भी डाल दो जी, आगे आगे तो डाल दो चलो। तो बोले महाराज ये बहुत खर्चा कर रहे हैं, इतना इतना यज्ञ करवा रहे हैं। बोले दंभेना, केवल दिखावा है, धर्म ध्वजितम, ये बताने के लिए कि मैं धार्मिक हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, ये दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं। अब ये देखिए ये श्लोक कब के हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले के श्लोक हैं। तो वहाँ उस समय भी उस काल में भी इस तरह के लोगों की कमी नहीं रही होगी, आज भी नहीं है, आज तो जाना है ऐसे लोग, उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे, तो भगवान ने बोला। तो नाम यज्ञ ही क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, यज्ञ तो हो ही रहा है ना भाई, सामने इतने कलश पड़े हुए हैं, बहुत सारे यहाँ कलश रखे हुए हैं, पंडित लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नाम मात्र का यज्ञ है, तो ऐसा कैसे आप बोल रहे हो। बोले अविधि पूर्वकम, यज्ञ की जो विधि बताई गई है, जैसे जिस विधि से यज्ञ होना चाहिए उस विधि से ये यज्ञ नहीं करते, उस विधि का पूरी तरह से पालन होता नहीं। भाष्यकार ने यहाँ पे लिखा विहितांग इति कर्तव्य रहित ही, बोले विहित अंग की कर्तव्यता के ज्ञान से ये रहित है, मतलब विधि विधान जैसा होना चाहिए वैसा विधि विधान से वो फॉलो नहीं किया जाता वहां पे। माने पंडित जी ने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो बोलेंगे आप तो ज्यादा नियम मत लगाओ, आप तो फटाफट करो, जल्दी करो। आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, पंडित जी अगर कहेंगे भाई यहाँ 2-3 घंटे लगेंगे मुझे करने में, आज ही पंडित जी आप तो फटाफट करो, आधे घंटे में निपट जाए, ऐसा काम करो, थोड़े बहुत मंत्र बोल दो और बस हो जाएगा। तो ये इस तरह से बिना विधि के यज्ञ ये करवाते हैं, माने कैसे भी कर दिया, विधि विधान की कोई परवाह है नहीं। तो जब ये भाव आ गया कि सब चलता है, तो इसका मतलब है कि विहित अंग की कर्तव्य बुद्धि का वहां अभाव हो गया, तो सब चलता है, ठीक है, कोई खास बात नहीं। तो नाम यज्ञ ही अविधि पूर्वकम यजन्ते। अब कौन सी वृत्तियां इनके जीवन में आश्रय बनकर के बैठी हैं, तो देखिए जो भक्त होता है वो तो उसका भाव तो क्या होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा सहारा भगवान है, मेरा लक्ष्य भगवान ही है, ममेव सर्वम मम देव देव। जो भक्त है वो तो ये इस तरह से भाव रखेगा। लेकिन ये लोग किस तरह का प्रत्यय रखते हैं, ये लोग किस तरह का भाव रखते हैं, तो ये बोलते हैं, ये 18वां श्लोक है। 17वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो 18वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो ये 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारम, तो ये पहली वृत्ति होती है इनमें, ये इस तरह का पहला प्रत्यय इनमें होता है अहंकार। ये इनकी आधार वृत्तियां हैं, मतलब ये मूल वृत्तियां हैं जो भगवान ने यहाँ संकेत किया। तो भाष्यकार ने अहंकार की थोड़ी सी व्याख्या की है यहाँ पे, बोलते हैं अहंकरणम अहंकारो विद्यमानैहि अविद्यमानैहि च गुणैहि आत्मनि अध्यारोपित ही विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते स अहंकारः। बोले मैं या हम करने का नाम अहंकार है, मैं करने का नाम अहंकार। पहली की बात सोचती है इस बारे में, मैं, मेरे जैसा कौन, या मैं, तो ये अहंकार है जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणों से अपने को युक्त मानकर मनुष्य मैं हूं ऐसा मानता है। उस अहंकार के कारण कुछ गुण उसमें विद्यमान हो सकते हैं और कुछ गुण ऐसे भी हैं जो उसमें विद्यमान नहीं है, तो भी वो अपने में दिखाने की कोशिश करता है, जो कि वो बताया था ना, वो पाखंड जो है इस तरह से करता है वो। तो
वो जो गुण नहीं है उसमें उसको भी अपने में आरोपित करके मनुष्य उसको दिखाने की कोशिश करता है और मैं हूं ऐसा वो मानता है, तो वो अहंकार कहलाता है। माने इन गुणों से मैं विशिष्ट हूं ऐसा मान करके वो फूला फूला सा रहता है, अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करता है। और ये अहंकार अविद्या ही है, वास्तव में तो अज्ञान है। लिखते हैं भाष्यकार, अविद्याख्य कष्टतम सर्वदोषाणाम मूलम सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च। बोले ये अविद्या रूप बड़ा कष्टकारक दोष है और सभी दोषों का और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियों का मूल कारण है। अविद्या, ये अविद्या ही सभी दोषों का मूल कारण है, अज्ञान ही सभी दोषों का मूल कारण है। ये अस्मिता भाव से भरे हुए रहते हैं। अस्मिता भाव माने अपने आप को एक जोरदार व्यक्ति, बड़ा बड़ा व्यक्ति मान, वो अस्मिता। अस्मिता क्लेश कहा गया इसको, पतंजलि योग सूत्र में इसको क्लेश बोला गया है, अस्मिता क्लेश है। तो ये इस तरह की प्रवृत्तियां इनमें होती है। अस्मिता भाव से ये भरे हुए रहते हैं, माने व्यक्तित्व बोध बहुत प्रबल है। उसमें जो चीज विद्यमान नहीं है, जो गुण उनमें विद्यमान नहीं है, उसको भी अपने में दिखाने की ये कोशिश करते हैं। टॉलस्टॉय ने एक जगह लिखा कि कोई घटना आपके साथ घटी ही नहीं और उसको भी अगर आप मिथ्या भाषण करते हुए लोगों को सुनाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने फिर इस तरह से किया है, मैंने अपनी बड़ाई करता है व्यक्ति, और ऐसे 10-20 बार 50 बार आप लोगों को सुनाते हो, तो सुनाते सुनाते वो ऐसा लगने लगता है कि वो घटना जो है वो सच में घटी है। फिर आप खुद भी विश्वास करने लगेंगे कि ये मतलब ऐसा मेरे साथ कभी हुआ था। माने एक तरफ तो व्यक्ति जानता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो है आश्चर्यजनक रूप से उसको ऐसा एहसास होने लगता है कि ये घटना मेरे साथ घटी है। माने लगातार दोहराते रहने से झूठ भी जो है वो सच लगने लगता है। ऐसा कहते हैं ना कि कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो ये इस तरह से वो अपना बताते हैं लोगों को। तो अहंकारम, फिर है बलम, बल का आश्रय लेती है उनकी बुद्धि। बोले महाराज ये तो अच्छी बात है भाई, बल तो होना चाहिए व्यक्ति में, आदमी को निर्बल थोड़ी होना चाहिए। उपनिषदों ने भी कहा है नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, तो आदमी को बलवान तो होना ही चाहिए। बोले ये जो जिस बल की आप बात कर रहे हो, बलवान वाली बात कर रहे हो, तो वो तो फिर काम राग विवर्जितम है। भगवान ने बोला ना, भगवान की विभूति है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, मैं बलवानों का बल हूं। कौन सा बल? जो कि कामना और राग से वर्जित है, मतलब उसमें काम और राग से रहित है। लेकिन ये बल कौन सा बल है जिसका कि ये आश्रय लेते हैं? तो भाष्यकार बोलते हैं पराभिभव निमित्तम काम रागान्वितम, इनका जो बल है वो कामना और आसक्ति से युक्त है, काम और राग से युक्त है, और दूसरे के अभिभव का, दूसरे के पराभव का, दूसरे के पराजय का हेतु ये बनता है। ऐसा बल दूसरे को पराजय करने के लिए ये बल का प्रयोग करते हैं। देखिए बल की सार्थकता किस बात में है? बल की सार्थकता इस बात में है कि उस बल से जो निर्बल है वो निर्भय महसूस करें, अपने आप को निर्भय अनुभव करें। जैसे राम जी का बल था, जब ते राम कीनतः बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जितने भी मुनि लोग थे, जो सज्जन लोग थे, उनकी त्रास मिट गई, उनका भय मिट गया, निर्भय हो गए वो। तो ऐसा बल होना चाहिए। देखिए बलवान तो होना ही चाहिए आदमी को, लेकिन बलवान होने का मतलब ये नहीं है कि चौराहे पर पहुंचे और बेचारे वो ठेले वाले, रेडी लगाने वाले या पान की दुकान लगाने, छोटे मोटे सब्जी ठेले वाले ऐसे भागते नजर आए, अरे भैया आ गया यार, चलो 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 चलो। तो लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके जाने लगे कि पता नहीं ये क्या करेगा। माने किसी के आने से, किसी के बल के कारण व्यक्ति, मतलब जो साधारण लोग हैं वो भय का अनुभव करें, उनमें भय का संचार हो जाए, भय का स्पंदन हो जाए उनके चित्त में, तो वो बल फिर क्या, किस तरह का बल है? वो आसुरी बल है। तो ऐसे बल को वास्तव में धिक्कार है, वो ऐसा शास्त्र में कहा गया।
वो तो रावण का बल जो इसी तरह का बल था, खरदूषण का बल इसी तरह का बल था, दुर्योधन का बल वो इसी तरह का बल था, कंस का बल इसी तरह का बल था, हिरण्यकश्यप इसी तरह का बल था। तो ऐसे बल की वास्तव में शास्त्रों में कोई कीमत नहीं है, मतलब अध्यात्म के रास्ते में ऐसे बल की कोई कोई इसका मूल्य नहीं है। और ये भगवत विभूति वाले जो बल हैं, भगवत विभूति वाला बल मतलब जो काम राग विवर्जितम बल जो बताया था, उससे ये एकदम उल्टा है। ये काम राग अन्वित बल है, काम राग विवर्जितम नहीं बल्कि काम राग अन्वितम। तो ये इस तरह का बल जो है उनको ये इस बल का बड़ा घमंड भी होता है। ऐसा नहीं कि उनको इस बल से उनको कोई शर्म आती है, वो इस बल को रख के बहुत अपने आप को बड़ा मानते हैं कि मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे को मेरे से कितने लोग डरते हैं। एक फौजी और एक आतंकवादी में क्या अंतर होता है? फौजी के आने से जनता निर्भय होती है और आतंकवादी के आने से सब डरकर इधर उधर भागेंगे। भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मुझे रहने की जगह बताओ, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ रहना चाहते हो, अपना प्रेफरेंस बताइए, आप अपनी प्राथमिकता आपकी बताइए कि कहाँ रहना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जाने से किसी मुनि को उद्वेग न हो, बस ये मैं चाहता हूँ, मुनि उद्वेग न पावे कोई। तो जो दुष्ट है उनको उद्वेग हो जाए, मतलब खरदूषण को उद्वेग हो कोई बात नहीं, शूर्पणखा को उद्वेग हो कोई बात नहीं, रावण को उद्वेग हो कोई बात नहीं। मुनि की पिटाई करने के लिए आए हैं, मुनि को तो मारने के लिए आए हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन साधु लोग जो सज्जन लोग हैं उनको उद्वेग नहीं होना चाहिए। तो बल ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरों में भय का संचार न करे। लेकिन इनमें किस तरह का बल है? जो दूसरों में भय का संचार करने वाला है, काम राग अन्विता। तो अहंकारम बलम दर्पम बरम। फिर तीसरा वृत्ति है जिसका आश्रय लेके रहते हैं, वो है दर्पः दर्पम। दर्प के लिए भाष्यकार लिखते हैं, दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति स अयम अंतःकरणाश्रयो दोष विशेषः। दर्प वह वृत्ति है जिसका उद्भव होने पर व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है। पहले भी दर्प शब्द आ चुका है, चौथे श्लोक में आ गया शायद ये, अज्ञानम चाभिजातस्य नहीं, वो चौथे श्लोक में आया था इसका। गर्भ शब्द पहले भी चर्चा हो चुकी है, उसमें धर्म का उल्लंघन करता है। एक हर्ष की वृत्ति व्यक्ति में आती है, उछाल, चित्त में उछाल की वृत्ति आती है, और उस हर्ष के कारण व्यक्ति जो है वो गर्वित अनुभव करता है। एक चित्त में एक बढ़ाव अनुभव करता है, और उसके कारण वो धर्म का भी उल्लंघन कर देता है कई बार कि भाई आज तो बहुत खुशी का दिन है, सब कुछ चलेगा। क्या चलेगा? कि जो और दिनों सामान्य दिनों में नहीं चलता। तो इस तरह से वो धर्म का उल्लंघन कर जाता है। तो ये अंतःकरण का एक दोष विशेष है। तो अहंकारम बलम दर्पम। फिर है कामम क्रोधम च संस्कृता। काम माने स्त्री पुरुष से संबंधित काम की यह बात है। स्त्रियादि विषय, भाष्यकार ने लिखा स्त्रियादि विषय। और क्रोधम माने अनिष्ट विषयम, तो इष्ट के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात हो जाए तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा क्रोध, उसका क्रोध, ऐसा क्रोध जो है उसका यहाँ पर अभिप्राय है। तो आगे लिखा भाष्यकार ने, एतान अन्यांच महतो दोषान, माने ये इतनी ही वृत्तियां नहीं है, मतलब ये काम मतलब स्त्री पुरुष से संबंधित काम भी उनमें होता है, और फिर उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये जो बताए हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, ये ही 5 जो यहाँ नाम लिए हैं, ये इतने ही दोष नहीं है, अन्य भी बहुत से दोष है। उपलक्षणा से अन्य भी बहुत दोषों को समझ लेना चाहिए। अन्य भी बहुत दोषों के ये आश्रित रहते हैं, अन्य भी बहुत सी दुष्ट प्रवृत्तियों का ये आश्रय लेकर के रहते हैं। फिर इनमें एक चीज और होती है, इनको निंदा रस बहुत प्रिय होता है, निंदा करते हैं दूसरों की। अभ्यसूयकाः, माने दूसरों के गुणों को ये सहन नहीं कर सकते और उनकी निंदा करते हैं। थोड़ा सा गुण है, जो सज्जन लोग हैं तो दूसरे के गुणों को देखकर प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये दूसरों में थोड़ा सा भी गुण है तो उनके उस गुण को भी ये बताएंगे है, ये कोई ये क्या है, कोई खास बात नहीं है, ये तो बहुतों में होता है, दूसरों में होता है, और ये इसमें इतने दुर्गुण है। मतलब
देखने वाले जो हैं वो चांद की शीतलता को, वो ये चांद के उज्जवल उज्जवल पक्ष को नहीं देखेंगे, बल्कि उसमें देखने वालों को चांद में भी दाग नजर आता है। वो ऐसा तो देखने वालों को भी, जिनकी दृष्टि ऐसी होती है तो चांद देखने वालों को चांद में भी दाग नजर आता है। तो ये मतलब दूसरों की निंदा करते रहते हैं। किसी ने कोई पुराना साहित्यकार था, उसने एक आर्टिकल लिखा। तो उसने लिखा कि जो हमारे साहित्यकार जो है लोग हुए हैं, उन्होंने नवरसों की चर्चा की है। जैसे रस होता है, हास्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है, इस तरह से 9 रस है। लेकिन वो ये भूल गए कि एक निंदा रस भी होता है। इस निंदा रस की विशेषता यह है कि दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और तीसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं, जो कि वो ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहे होते हैं जो कि वो उस समय वहां उपस्थित नहीं है, और वो दोनों उस निंदा करते समय उस निंदा वार्ता से निर्जरित होने वाले रस का पान करते हैं। बहुत मधुर लगता है उनको। तो ऐसे व्यंग्य किया उन्होंने। तो ये दूसरों की निंदा करने में इनको बहुत रस आता है, इनमें बहुत मजा आता है इनको। बोले निंदा करने वालों से आप नाराज क्यों हो प्रभु? बोले निंदा तभी होती है जब ये किसी से प्रेम नहीं करते। देखिए, आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी आप निंदा नहीं करेंगे, ये बात निश्चित है। आप निंदा तभी करेंगे जब वास्तव में आप उससे प्रेम नहीं करते। तो सब में कुछ न कुछ दोष दर्शन करने का इनका एक तरह का स्वभाव होता है। प्रद्विषन्तः, इनके भीतर द्वेष की वृत्ति होती है। दूसरे के गुण को देख करके ये प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उससे द्वेष करते हैं। और द्वेष किससे करते हैं? वास्तव में देखा जाए तो मैं ही तो भीतर में बैठा हूं, सबके हृदय में मैं रहता हूं। जिसकी तुम निंदा कर रहे हो उसके हृदय में कौन बैठा है? मैं ही बैठा हूं, परमात्मा ही बैठे हैं। तो माम प्रद्विषन्तः, वो वास्तव में मेरी उसकी निंदा नहीं कर रहे, वो मेरी ही निंदा करते हैं। माम आत्म परदेहेषु, बोले मैं आत्मा तुम्हारे भी भीतर मैं ही हूं और दूसरे के भीतर भी मैं ही हूं। सब जगह जब मैं ही हूं तो और जगह कोई दूसरा थोड़ी है, दूसरे में भी मैं ही हूं। तो जब तुम निंदा करते हो तो चाहे तुमको थोड़ा बहुत सुख मिलता हो, लेकिन मैं तो अंतर्यामी हूं, उस निंदा के कारण मुझको कष्ट होता है। देखिए, अगर कोई किसी की निंदा करता है तो जिसकी निंदा की जा रही है उसका कुछ चाहे बिगड़ता हो नहीं बिगड़ता हो, उससे कोई उसको फर्क पड़ता नहीं। निंदा करने वाले का अंतःकरण जरूर मलिन होता है। वो पहले की अपेक्षा थोड़ा अशुद्ध हो गया। जिसकी तुमने निंदा की उसकी इमेज का मर्डर हो गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा भी तो अंतःकरण मलिन हो गया ना। जिसने निंदा की उसका अंतःकरण भी मलिन हो गया, अशुद्ध हो गया। तो भगवान बोलते हैं आत्मदेहे परदेहेषु प्रद्विषन्तः, ये द्वेष किससे कर रहे हैं? सबके भीतर बैठे हुए मुझसे, मुझ परमात्मा से। ये किसकी निंदा कर रहे हैं? मेरी, मुझ परमात्मा की। तो माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः, और अभ्यसूय कहा, ये मेरे से द्वेष करते हैं और मेरी निंदा करते हैं। अब मानो भगवान से पूछा किसी ने कि ऐसे लोगों के साथ, भाई आपने इनके इतने लक्षण गिना दिए, इतनी आपने इनकी प्रशंसा कर दी, इनके इतने कसीदे गा दिए इनके लिए, तो ऐसे लोगों के आप साथ इनको क्या आप क्या क्या फल देते हैं, इनको क्या पारितोषिक देते हैं, इनके साथ क्या करते हो आप? बोले इनके साथ जो करना था ये तो स्वयं ने इन्होंने कर दिया, हमें तो बस इनके लिए इनके किए के अनुसार इनको टिकट देना होता है। अब क्योंकि टिकट मैं देता हूं, इसलिए हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई आपने इनको फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? भाई जहां जैसी इनकी कमाई उसी जगह तो इनको फेंकेंगे, जिसके लिए योग्य है उसी जगह मैं इनको फेंकता हूँ। मतलब मैं तो इनको एक तरह से इनके जो कर्म, जिस तरह की कमाई है उस तरह के कर्मों के अनुसार इनको फल प्रदान कर देता हूँ। बाकी वास्तव में तो आप भले कह सकते हो मैं फेंकता हूँ, लेकिन मैं तो उनके कर्मों के अनुसार उनको वहां भेजता हूँ। जैसे इनके कर्म उसी तरह से इनकी गति। तो जैसी जिसकी चाकरी वैसे वाको दे। तो ये बोलते हैं 19वें श्लोक में। 18वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या?
जैसे 19वां श्लोक अपन देखेंगे। 19वां श्लोक है 16वें अध्याय का। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रम शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। तान माने जो उपरोक्त विशेषणों वाले असुर लोग हैं, ये अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता, और वो उससे भी पहले जितने भी ये मध्यमया लब्धम अन्यायन अर्थ संचयान, ये जितने भी सारी विशेषताएं बताई है असुर लोगों की, तो उन असुर लोगों को तान विशत है। देखिए भगवान द्वेष पर बहुत जोर दे रहे हैं यहाँ पर, इतने दुर्गुण बताए लेकिन द्वेष को दोबारा और दुर्गुणों को दोबारा दोहराया नहीं, द्वेष को ही दोबारा दोहराया है। विशत है तो तान विशत है अहम क्षिपामी, ये जो द्वेष करने वाले हैं इनको मैं उठा उठा के फेंकता हूं। अहम क्षिपामी तान विशत है। बोले ये कौन लोग हैं प्रभु? बोले क्रूरान नराधमान, ये क्रूर होते हैं और मनुष्यों में अधमाधम है, नीच हैं। जो दूसरों से द्वेष करते हैं वे वास्तव में देखा जाए तो कोमल हो नहीं सकते, वो तो फिर क्रूर ही कहलाएंगे। और अशुभान, ऐसे अशुभ कर्म करने वाले होते हैं ये। तो कितने विशेषण भगवान ने यहाँ लगा दिए, विशत है क्रूरान नराधमान अशुभान, बहुत सारे विशेषण लगा दिए। ये आसुरी संपत्ति वाले लोगों को तो इतने विशेषण दे दिए, बेचारे जो देवी संपत्ति वाले हैं उनको तो 3 श्लोकों में लिखा दिया, और बाकी आसुरी संपत्ति वालों को पूरा अध्याय समर्पित कर दिया भगवान ने। तो नराधमान अहम क्षिपामी, कुत्र क्षिपामी? बोले संसारेषु आसुरीषु एवं योनिषु, आसुरी योनियों में ही इनका संसरण कराता रहता हूं, अधम योनियों में ही इनका संसरण कराता रहता हूं। मतलब भगवान का कहना यह है कि जो इस तरह के जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं वो, उनको कोई उच्च योनियां नहीं मिलेगी, उनको तो निम्न योनियां ही, हीन योनियां ही मिलने वाली है। बोले महाराज कभी कभी बीच में कोई ब्रेक भी होता है कि नहीं होता, कोई छुट्टी वुट्टी भी लेते हो नहीं, और लेते हो? बोले नहीं, अजश्रम सतत इनका संसरण चलता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तीसरे शरीर से चौथे शरीर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो चलता ही रहता है। बोले महाराज दूसरे लोग भी जाते हैं, देवी संपत्ति वाले भी, तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती वो भी तो फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। बोले वो लोग अच्छे शरीरों में जाते हैं, वो ऐसे हीन योनियों में नहीं जाते। भगवान ने बोला ना, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकाम अमलान प्रतिपद्यते। जो सत्व गुण से संपन्न लोग हैं, जो देवी संपत्ति वाले लोग हैं, वो अमल लोकों में अर्थात विशुद्ध लोकों में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं और अच्छी योनियां प्राप्त करते हैं। मनुष्य लोग और रजसी प्रलयम गत्वा, जो राजसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, थोड़ा जो मिश्रित होते हैं, वो मनुष्य लोग उनको मिलता है। तो कम से कम मनुष्य तो बन ही जाएंगे, देवी संपत्ति वाले हीन योनियों में नहीं जाएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। तो वो शुभ योनियों को प्राप्त करते हैं जो कि देवी संपत्ति वाले होते हैं। लेकिन ये जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, ये तो फिर ये निकृष्ट योनियों में जाएंगे, हीन योनि में जाएंगे। पशु पक्षी वाली योनि मिलेगी, कीड़े मकोड़े वाली योनि मिल सकती है, मतलब अशुद्ध योनियां इनको मिलेगी। तो क्षिपामी आसुरीषु योनिषु, इनको मैं आसुरी योनियों में डालता हूँ और मतलब गिराता हूँ, इसे फेंकता हूँ, इस तरह से भगवान ने बोला। इसमें आगे भी और आएगा, तो फिर आगे विचार करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें और ऐड करना तो करें, नहीं तो फिर समापन करेंगे। जाइएगा नहीं सर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
कौन